to go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. Manor house का मतलब है एक large country house, right? So वहां तक जाना और ओनर से के साथ रिसीव करना लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और वो कैसे उसको रिसीव कर रहे थे, जैसे कि कोई उसके फेलो सोल्जर हो, पुराने उनके साथ के फेलो सोल्जर हैं. दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प. वो उसको बहुत ज्यादा प्लीज तो नहीं फील हो रहा था. नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. वो काफी डरा हुआ था. क्यों? क्योंकि अंदर तो उसने 30 क्रोनर्स के नोट चोरी करके रखे हुए थे. ही थॉट of the 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. पता है अब ये आर्मी के बंदा है, रिटायर्ड है, तो क्या हुआ, लेकिन उसको खुद ही जो है एक आर्मी के चोरी करने के बाद आर्मी के घर जाना, इंसान के घर जाना इज टोटली लाइक अपने आप को लायन के गुफा में भेज देना. राइट, ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ट एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्फिस्केसली एज पॉसिबल. तो वो बिल्कुल बस ये चाहता था कि रात गुजारने के लिए, सोने के लिए मिल जाए और सुबह होते ही वो वहां से चुपचाप निकल जाए. द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर को उसका जो है थोड़ा सा बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसे लगा कि शायद उसकी जो क्लोथिंग है, ही वॉज इन रैग्स, राइट, सो इसलिए शायद वो एम्बेरस फील कर रहा है. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. Please ऐसा मत सोचना कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा बहुत अच्छा घर है और तुम वहां जा नहीं सकते. Elizabeth is dead, as you may already have heard. एलिजाबेथ तो जा चुकी हैं, तुमने ऐसा सुना ही था. मेरे जो बॉयज हैं, यानी कि जो मेरे बच्चे हैं, वो बाहर रहते हैं. एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माय ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. बस सिर्फ मैं और मेरी बड़ी बेटी है घर पे, और कोई भी नहीं है. We was just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. और हम बस बात ही कर रहे थे कि हमारे पास क्रिसमस के लिए कोई भी नहीं है, कोई साथी नहीं है सेलिब्रेट करने के लिए. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. अब मेरे साथ आओ और जल्दी चल के वो हम क्रिसमस का फूड खाते हैं. But the stranger said no and again no, and the iron master saw that he must give in. तो वो बार बार ना करता रहा, लेकिन आयरन मास्टर नहीं माना. It looks as though Captain Von Stelle preferred to stay with you tonight. ठीक है, he said to the master blacksmith and turned on his heel. वो शायद आपके साथ रहना चाहता है, ये कह के वो वहां से बस चले गए. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels. बस अब आधा घंटे बाद ही उनको क्या हुआ, कोई कैरेज यानी कि कोई गाड़ी की आवाज उन्हें आई outside the forge, and a new guest came in. और वहां पे एक नए गेस्ट आए. अब कौन थे? But this time it was not the iron master. He had sent his daughter. उसको बुलाने के लिए कि दोबारा घर आ जाओ, उसने अब की बार अपनी बेटी भेजी थी. Apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. उसको ये लग रहा था कि शायद मैं तो मना नहीं पाया अपने फ्रेंड को, हो सकता है मेरी बेटी मना ले, वो ज्यादा बेटर उसकी persuasion powers हैं. Right? She entered followed by a valet. Valet means personal attendant, उसके साथ था. Right? Carrying on his arm a big fur coat. उसके ऊपर एक आर्म्स पे एक फर का कोट था. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. वो shy थी, beautiful नहीं थी, लेकिन modest थी. Modest मतलब बहुत humble थी. In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. जैसे सब पहले इवनिंग्स में होता था, वैसे ही आज भी था. फॉर्ज में द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच. जो मास्टर था और जो उसका चेला अप्रेंटिस था, वो आज भी उसी बेंच पे बैठे हुए हैं. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. और आयरन और जो वो चारकोल है, वो अभी भी फर्नेस में जल रहा है. द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर. जो स्ट्रेंजर था, पेडलर, वो आराम से फ्लोर पे लेट गया था. राइट, एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड. उसने एक क्रूड आयरन अपने सिर के नीचे पिल्लो बना के उसको रखा. एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज. और उसने उस हैट को अपनी आईज पे रख लिया. एंड बेसिकली ही वांटेड टू रेस्ट. As soon as the young girl caught sight of him, जैसे young girl ने उसको देखा, she went up and lifted his hat. उसकी hat हटाई. The man was evidently used to sleeping with one eye open.
इसको ये क्योंकि इतना ये पेडलर है तो इसको आदत है एक आंख खोल के सोने की, बेसिकली ही न्यू कि वो उसके पास आ रही है. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वो अचानक से एकदम से उठ खड़ा हुआ और थोड़ा डरा हुआ लगा. My name is Edla Wimlinson, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. So मेरे father आए और उन्होंने मुझे बताया कि आप वहाँ forge में सोना चाहते हैं आज. And then I asked permission to come and bring you home to us. और तब मैंने अपने father से आपको लेकर आने के लिए permission ली. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. आपको ऐसे यहाँ पे लेटना पड़ रहा है. She looked at him compassionately with her heavy eyes. उसने उसकी तरफ बहुत ही सॉरी फील करते हुए उसकी तरफ देखा. एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड. ईदर he has stolen something or else he has escaped from jail. या तो इसने कुछ चुराया है या ये जेल से भागा हुआ है. She thought and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. तो आपको पता ही होगा कैप्टन कि जैसे आप आए थे फ्रीली उसी फ्रीनेस से आप जा भी सकते हैं. ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव. सिर्फ हमारे साथ क्रिसमस के लिए आप रुक जाइए. Right? She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उसने इतने प्लीजिंग तरीके से ये बात कही थी कि उसको बहुत अच्छा लगा. और it would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. कि ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि इस तरीके से किसी ने मेरे साथ बोला हो. मिस, आई विल कम एट वंस. मैं एकदम चल रहा हूँ. He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow. तो उसने वो जो फर कोट वो जो वाले उसके साथ लेकर आया था, उसका अटेंडेंट लेकर आया था, उसने उसको एक्सेप्ट किया. Threw it over his rags. उसने पहना उसको and followed the young lady out to the carriage. और बाहर तक कैरेज तक उसके साथ गया without granting the astonished blacksmith so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Right? Why the devil did I take that fellow's money? क्यों मैंने क्या हुआ था मेरे साथ कि मैंने उसका मनी लिया, क्योंकि अब उसको बार बार डर लग रहा है. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. और अब मैं इस ट्रैप में, एक और ट्रैप में हूँ और अब मैं इससे कभी नहीं निकल पाऊंगा. The next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. तो अब जो आयरन मास्टर था वो वहां पे आया सुबह ब्रेकफास्ट के लिए और वो चाहता था अपने फ्रेंड से मिलना. So first of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. He said to his daughter. हमें पहले ये देखना चाहिए कि थोड़ा सा उसको फ्लैश आ जाए, यानी कि उसको कुछ खाने पीने के लिए दें, उसके अंदर जान तो आ जाए. उसने अपनी बेटी से ये बात कही. Who was busy at the table, maybe preparing for the breakfast. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और फिर हमें ये देखना चाहिए कि वो से हम क्या करने के लिए दें, so that वो सिर्फ रेड ट्रैप्स ना बेचने में लगा रहे, कुछ उसको अपनी लिविंग के लिए भी उसके पास होना चाहिए. इट इज क्वीट दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट. मतलब इतना बुरा उसके साथ हो गया है. Said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. उसको देख के लगता ही नहीं है कि वो पहले कभी इतना एजुकेटेड इंसान रहा होगा. You must have patience, my little girl. तो उसने फादर ने उसे कहा कि तुम्हें पेशेंस रखना चाहिए. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. जैसे ही वो कुछ क्लीन करके होके आएगा, नहाएगा धोएगा, डिफरेंट कपड़े पहनेगा, तो तुम्हें वो उसका डिफरेंस दिख जाएगा. Last night he was naturally embarrassed. और वो रात को अपने रैग्स की वजह से थोड़ा embarrassed था भी. The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. Right? Just as he said this, the door opened. बस तभी वो डोर खुला और जो stranger था उसने एंटर किया. Yes, now he was truly clean and well dressed. Right? The valet had bathed him, cut his hair and shaved him. So valet ने, उस अटेंडेंट ने उसको शेव किया था, उसको नहला दिया था और उसको क्या था, उसके जो हेयर थे वो भी कट कर दिए थे. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. Iron master के उसने कपड़े पहन लिए थे. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. उसने अच्छे से shoes और एकदम starched shirt पहनी हुई थी जो iron master की थी. Right?
Put although his guest was now so well groomed. अब आयरन मास्टर का जो गेस्ट था वो properly dressed, एकदम groomed था. The Iron Master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow. उसने ऐसे ऐसे करके ना उसकी तरफ एक puckered brow, raised brow की तरफ कुछ suspicion में देखा. वो खुश नहीं हुआ उसको देख के. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in the broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. शायद उसने जब रात को उसको देखा था तो सिर्फ फर्नेस की लाइट थी जो बहुत डिम होती है, तो उसने उसको मिसअंडरस्टैंड कर लिया. लेकिन जब आज पूरा डे लाइट है तो गलती करने का तो सवाल ही नहीं होता है. What does this mean? He thundered. वो एकदम गरज के बोला, ये क्या? The stranger made no attempt to dissimulate. Dissimulate का मतलब क्या है? Pretend. Stranger ने, जो पेडलर था, उसने कुछ भी pretend करने की कोशिश नहीं की कि हाँ मैं तो तुम्हारा वही फ्रेंड हूँ. ये He saw at once that the splendor had come to an end. यानी कि जो लग्जरीज उसे मिल रही थी वो खत्म हो गई हैं. यानी कि जो भ्रम चल रहा था, जो एक छलावा चल रहा था, वो अब खत्म हो गया है. Now is the time for the reality. It's not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने कभी कुछ pretend करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन सिर्फ मैं तो एक poor trader हूँ जो rat traps बेचता हूँ. And I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. और मैंने आपसे बहुत plead किया था, request किया था कि आप मुझे forge में ही सोने दें. But no harm has been done. पर कुछ भी बुरा नहीं हुआ है. At worst, I can put on my rags again and go away. मैं तुरंत अपने वही फटे पुराने कपड़े पहन लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा. Well, said the Iron Master hesitatingly a little, it was not quite honest either. कि तुमने प्रिटेंड नहीं किया लेकिन कुछ सच्चाई भी नहीं बोली, तुम कुछ ऑनेस्ट थे भी नहीं. You must admit that I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. तो शेरिफ का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द क्राउन. कि जो है तुमने कुछ ज्यादा ऑनेस्टी भी नहीं दिखाई है, तो चलो अब हमें कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर शेरिफ को कुछ कहना हो इस मैटर में. राइट, सो दैट मीन्स ही इज गोइंग टू रेज द केस. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. Right, now I'm going to tell you, Mr. Iron Master, how things are. He said कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसी है चीजें, क्या हुआ. This whole world is nothing but a big rat trap. उसने उसको ये बातें बतानी शुरू की. All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinds, and bits of pork set out to drag a poor fellow into trouble. कि ये एक बेचारे पुअर इंसान को फंसाने के ये सब तरीके हैं. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. कि ये तो हर इंसान के साथ होना है. आज मैं फंसा हूँ, कल आपके साथ होगा, कल आपके लिए कोई और बड़ी बेट आएगी और आप उस ट्रैप में फंस जाएंगे. So ये सब एक हमारे लिए लाइफ के ट्रैप्स हैं, बेट्स हैं. Right? The Iron Master began to laugh. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. तो हमें ये सब सिर्फ शरीफ पे छोड़ देना चाहिए क्रिसमस ईव पे, ठीक है. बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन. तुम यहाँ से बस चले जाओ. बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड. जैसे ही उसने दरवाजा खोला पेडलर ने, पीछे से डॉटर क्या बोलती है, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. इसको जाने मत दो, मैं चाहती हूँ कि ये आज हमारे साथ रुके. And with that she went and closed the door. What in the world are you doing? कि इसके फादर ने बोला, तुम करना क्या चाहती हो. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry rich. उसको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उस दिन वो किसी हंग्री इंसान के लिए क्रिसमस और कितना अच्छा उसके लिए वो फील कराने वाली थी, तो उसको खुद फील अच्छा हो रहा था. बट एकदम से चीजें सब टर्न हो गई. She could not get away from the idea all at once. वो उस सब से हट नहीं पा रही थी एक अचानक. And that was why she had interceded for the vagabond. और इसीलिए जब वो vagabond जाने लगा तो उसने बीच में interrupt किया. I'm thinking of the stranger here, said the young girl.
He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and he can feel at home. ये बस पूरे साल चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और इस दुनिया में कोई एक जगह नहीं है जहां ये घर जैसा महसूस कर सके. Whenever he turns, he is chased away. जहां भी ये जाता है इसको वहां से भगा दिया जाता है. Always he is afraid of being arrested and cross examined. हमेशा इसे डर लगा रहता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं. I should like to have him enjoy a day of peace with us here. और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये एक दिन शांति से enjoy करें यहाँ पे. Just one in the whole year. The iron master mumbled something in his beard. अंदर ही अंदर कुछ बोला उसने, ऐसे ऐसे beard को किया. He could not bring himself to oppose her. वो उसको oppose नहीं कर पाया. It was all a mistake, of course. कि ये सब एक mistake ही तो है. She continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here, to whom we have promised Christmas cheer. हमें एक ऐसे इंसान को अब नहीं भगा देना चाहिए जिसको हमने खुद प्रॉमिस किया था कि हम उसके लिए क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करेंगे या हम उसके लिए कुछ जॉयज लेकर आएंगे. तो हमने खुद प्रॉमिस करके आज उसको हमें खुद ही भगा नहीं देना चाहिए. राइट. यू डू प्रीच वर्ड्स देन अ पर्सन. ठीक है. तो प्रीच का मतलब है एडवाइस. तुम खुद ही एक ऐसी एडवाइस देते हो. पर्सन मतलब जो चर्चमैन होते हैं. राइट. सेड द आयरन मास्टर, I only hope you won't have to regret this. तुम बस जो है तुम्हें कुछ इसके ऊपर ना रिग्रेट ना करना पड़े बाद में. तुम परेशान मत होना. The young girl took the stranger by the hand and led him to the table. उसने गर्ल ने उसको स्ट्रेंजर को हाथ से पकड़ के टेबल तक ले आई. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in. उसको दिख रहा था फादर अब चुप है, वो भी मान गए हैं. The man with the rat traps said not a word. He only sat down and helped himself to the food. अपने आप खाना शुरू कर दिया. Time after time, he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? इसने क्यों किया? बस उसके दिमाग में खाते खाते यही सब चल रहा था कि ये इतनी खुश क्यों हुई उससे, इतना उसने सब उसके लिए क्यों किया. What could the crazy idea be? उसके पीछे क्या आइडिया रहा होगा. After that, Christmas Eve at Ramsey passed just as it always had. जब रामजो पे जैसे क्रिसमस ईव निकलती थी वैसे ही निकली. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. उसने कुछ नहीं ट्रबल किया, बस सोया वहां पे. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. पूरा दिन बस वो सोता ही रहा. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. नून में दोपहर में उसको उठाया, दोबारा उसने क्रिसमस का वो खाना खाया. But after that he slept again. फिर दोबारा सो गया. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsey. ऐसा लग रहा था कि इतने सालों में उसने ना तो इतना खाना खाया ना ही वो सो पाया है. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. वो वहाँ पे उसको जब रात को क्रिसमस ट्री सज गया पूरा, उसको बुलाया. उसकी आंखें अभी भी बंद हो रही थी, जैसे जो क्रिसमस की लाइट है वो उसकी को इरिटेट कर रही है उसकी आईज में. एंड दैट ही डिसअपियर्ड अगेन. और उसके बाद वो फिर वहां से चला गया. 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे बाद फिर उसे उठाया गया. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. और अब उसको फिर से दोबारा से Christmas fish और porridge खाना था. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. फिर उसके बाद सबके पास गया और उसने thank you और good night बोला. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which she wore was to be a Christmas present. उसने उसको कहा कि जो उसने सूट पहना है उसके फादर का, वो उसके लिए उसका क्रिसमस गिफ्ट है. Right? He did not have to return it. तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं है. And if he wanted to spend next Christmas Eve in the place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और उसने कहा कि अगर आपको अगले साल भी दोबारा आना हो, अपनी क्रिसमस की इतनी शांति से गुजारनी हो, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम द नेक्स्ट ईयर एज वेल. राइट. द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. पेडलर ने कोई जवाब नहीं दिया. He only stared at the young girl in boundless amazement.
मतलब उसको बहुत ज्यादा लिमिटलेस वंडर था, वो सोच ही नहीं पा रहा था कि ये गर्ल इतनी उसके साथ प्लेजेंट क्यों हो रही है. The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. वो दोनों चर्च गए, फादर एंड डॉटर. Their guest was still asleep and they did not disturb him. तो यानी कि जो पेडलर था वो सो रहा था अभी भी और उसने उसको डिस्टर्ब नहीं किया. When at about 10 o'clock they drove back, जब वो क्रिसमस से वापस आ रहे थे, the young girl sat and hung her head even more dejectedly. उसने अपना जो फेस था वो ऐसे बाहर निकाल लिया, बहुत सैड थी वो. At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. तो चर्च में ही उसको पता चल गया था कि जो आयरन वर्क्स का एक क्रॉफ्टर है उसके यहाँ चोरी हुई है और उसे किसी रैट ट्रैप वाले ने चुराया है उसके पैसे. Yes, that was a fine fellow you let into the house. कि यही वो फाइन अच्छा वाला इंसान है जिसको तुमने घर में घुसा रखा है. फादर ने ये बात कहा. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. अब तो हम उसे घर पे छोड़ के आए हैं, तो अब तो मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि कितनी सिल्वर स्पून्स बची होंगी और कितनी वो चुरा के ले गया होगा. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने वैले से पूछा क्या वो स्ट्रेंजर अभी भी है अंदर. He added that he had heard at church that the man was a thief. कि मैंने सुना कि चर्च में वो इंसान thief है. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. कि वो जा चुका है और वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया है. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept it as a Christmas present. Rather वो एक ये क्रिसमस प्रेजेंट की तरह मिस विमलिंसन के लिए कुछ छोड़ के गया है. The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. वो बुरी तरह से पैक था और उसको हटाते ही कंटेंट जो था अंदर का वो 1 मिनट में दिख गया. She gave a little cry of joy. वो खुश हो गई एकदम. She found a small red trap and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. उसके अंदर एक ट्रैप था और उसमें वो 10 जो उसने 30 kroners नोट्स चुराए थे 10 की, वो उसके अंदर से ट्रैप की. But that was not at all. बस यही और नहीं था, और भी था. क्या था? In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters. अंदर एक लेटर भी था. Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, क्योंकि तुम मेरे साथ इतनी अच्छी रही हो पूरा दिन, as if I was a captain, I want to be nice to you in return. आपने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं कैप्टन हूँ, तो उसके बदले में मैं भी आपके साथ नाइस रहना चाहता हूँ. As if I was a real captain. वैसे ही रहूंगा जैसे मैं सच में एक रियल कैप्टन हूँ. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको embarrassment हो कि आपने एक thief को अपने घर रखा. But you can give back the money to the old man on the roadside. आप उसको ये पैसे वापस दे दें, who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. क्योंकि ये एक बेट का काम करता है जो वहां से गुजर रहे होते हैं poor wanderers उनके लिए. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in his world's trap if he had not been raised to captain. क्योंकि मैं तो उसको रैट ट्रैप में फंसा ही रहता, लेकिन आपने जो मेरा स्टैंडर्ड, मेरा लेवल बढ़ा दिया एक रैट ट्रैप पेडलर से एक कैप्टन की तरफ, राइट? बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ. उसी से मुझे पार मिली कि मैं अपने आप को सही कर सकूं. रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेले. तो उसने अपना नाम लेटर के नीचे लास्ट में कैप्टन वॉन स्टेले रखा बिकॉज मिस विल्मिंसन ने उसको कैप्टन की तरह ही उसके साथ ट्रीटमेंट किया था और वो नहीं चाहता था कि उनको एम्बैरेसमेंट हो, तो उन्होंने उसके रिटर्न में भी पेडलर ने अपने आप को कैप्टन की तरह ही दिखाया, राइट? तो ये एक बड़ा क्यूट सा चैप्टर आपके लिए. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.